So we were talking about resistivity, right? हाँ बोलो यार। रेजिस्टिविटी, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। बेटा रेजिस्टिविटी रो बराबर मैंने एक चीज डिराइव किया था पिछले दिन, दैट वाज 2m/n² टाउ, राइट? यस और नो हम लोगों ने। अभी तुम अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे भाई, तुमको पता चलेगा कि देखो, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर थिंग, राइट? तुम देखो ना, एम जो भी मटेरियल का बना हुआ है, एन जो भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? सो ये सब तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? लेंथ और ब्रेथ या फिर डिमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, यस और नो? समझ में आया? और ये देखो, टाउ टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। सो बेसिकली याद रखना कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है? टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है? और ऐसा मानो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? बेटा थोड़ा समझने का कोशिश करते कि व्हाई एग्जैक्टली दिस रेजिस्टिविटी केम। बेटा देखो, ऐसा हो रहा था कि वी वर फाइंडिंग आउट रेजिस्टेंसेस एक्सपेरिमेंटली, राइट? वी वर फाइंडिंग आउट रेजिस्टेंसेस लाइक दिस। मानो दिस इज अ रॉड ऑफ आयरन एंड दिस इज ऑफ स्टील। समझ में आ रहा है? ये आयरन वाला है और ये स्टील वाला है। यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या? दिस इज आयरन एंड दिस इज स्टील। और मैंने देखा कि मान लो इस आयरन का रॉड का लेंथ है 2 मीटर और इसका लेंथ मान लो है 3 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है? या फिर एक काम करता है, इसका अभी 2 मीटर ले लो, सेम सेम लेते हैं। इसका भी एरिया मान लो ए है और इसका भी एरिया मान लो ए है, राइट? तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, व्हेन आई कैलकुलेटेड द रेजिस्टेंस, इट केम आउट टू बी आर इज इक्वल टू मान लो 10 ओम आया। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ स्टील मान लो आ गया तुम्हारे पास 20 ओम, ऐसा मान लो, ठीक है? बस ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहे, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ये आ गया ना, तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन है कि सर देखिए, हम लोगों ने 2 मीटर का रॉड लिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लिया था, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आ गया, राइट? ये याद करो, हम लोग ने जो आलू वाला का कहानी याद है, उसका भी यही प्रॉब्लम हो रहा था ना कि इसका दूसरा प्राइस, जब टमाटर बेचने लगा तो उसका भी दूसरा प्राइस आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव सेट सर्टन कन्वेंशन। हमने बोला कि देखो भाई, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, दो एक चीज की मटेरियल के ऊपर। तो मैंने क्या बोला कि देखो भाई, अगर तुम 1 मीटर रॉड लेते हो आयरन का, ठीक है, और इसका एरिया रखते हो 1 मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है? और 1 मीटर लेते हो स्टील का और इसका मान लो लेते हो तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर अगेन, और मैं अगर इसका रेजिस्टेंस डिफाइन कर दूं, समझ में आ रहा है? इफ आई कैन डिफाइन दिस रेजिस्टेंस R1 एंड इफ आई कैन डिफाइन दिस रेजिस्टेंस R2, तो बेटा बाद में जो भी मेरे से पूछ ले, क्या मेरे से हो जाएगा? रहाना बोलो। अगर 2 मीटर का पूछ लो तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मीटर का पूछ लो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स दिस थिंग विल कम आउट टू बी डिफरेंट, राइट? यानी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट विल बी R1, दैट विल बी रो ऑफ आयरन, यस और नो, इनटू L व्हिच इज 1 बाय A1, है ना? तो मैं देखूंगा कि रेजिस्टेंस इज बिकमिंग इक्वल टू रेजिस्टिविटी, यस और नो? मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस चीज को डिफाइन कर लूंगा। आई विल डिफाइन दिस टर्म, आई विल डिफाइन दिस टर्म, आई विल डिफाइन दिस टर्म फॉर डिफरेंट मटेरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफाइन कर दिया, सो मैं लेंथ और एरिया का प्रोपोर्शन मुझे पता है, बिकॉज आई नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यस और नो? सो नाउ आई कैन कैलकुलेट एनीथिंग, राइट? इफ आई नो दिस टर्म। इसलिए मैंने हर एक मटेरियल का ये अलग अलग ले लिया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस तुमको अगर समझ में नहीं आया तो बहुत बढ़िया बेटा, तुमको क्या याद रखना है कि किस पर डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है ये समझो बेटा। हम लोगों ने देखा है कि रो इज इक्वल टू 2m/n² टाउ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टक्कर होने का टाइम, दो टक्कर का टाइम डिफरेंस, राइट? तो बेटा सोचो ना, अगर मैं इसको हीट करूंगा यानी टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो बेटा क्या ये डिस्टर्ब कंडीशन में आ जाएंगे यार? दे विल कम अंडर डिस्टर्ब कंडीशन, राइट? बेटा बिखर जाएगा सब। एनर्जी दे दूंगा तो बेटा थोड़ा भागने लगेगा ना। तो जो टक्कर पहले मान लो 1 सेकंड में हो रहा, तो वो अभी जल्दी हो जाएगा 0.5 सेकंड में। समझ में आ रहा है? जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, मेरा टाव घट जाएगा। यार समझ ही नहीं आ रहा है सर। अभी देखना बेटा, यहाँ पर भी गेम है, यहाँ पर भी गेम है, ठीक है? तो देखना, ध्यान से देखना। अगर तुम बोलोगे सर रिलैक्सेशन टाइम घट गया ना, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, यस और नो? यस और नो? सो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बोलो? या फिर ऐसे समझो, रेजिस्टेंस बाद में, हाँ, बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, अगर टाव घट गया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, राइट? एंड इफ रेजिस्टिविटी इज इंक्रीज, देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, सॉरी, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, राइट? लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे ना एक गेम हो जाता है छोटा सा। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे कंडक्टर्स लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग कंडक्टर्स, ठीक है? यहाँ पे कंडक्टर, बेटा एक मटेरियल होता है कंडक्टर्स और एक होता है बेटा हमारे पास सेमी कंडक्टर। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बता रहा हूँ बस। समझ में आ रहा हूँ? एक आता है हमारे पास कंडक्टर्स और एक क्या आता है? सेमी कंडक्टर्स। बेटा कंडक्टर्स में क्या होता है ना, जो भी हम लोगों ने टर्म्स देखा ना, 2m बोलो, N E, और और क्या था, 2m N E, हाँ, ये सब क्या रहता है ना बेटा, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना कि टाउ जब डिक्रीज कर जाता है, सो दिस विल इम्प्लाई दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड दिस इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, राइट? लेकिन बेटा सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, 2m और E, समझ में आ रहा है? 2m और E ये तो कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है?
लेकिन याद करो जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे क्या एन मेरा इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो? एन मेरा इंक्रीज हो जाएगा ना। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। यही सिखाया था ना पिछले दिन मैंने, यार भूल गए हो क्या? हाँ ना, बोलो यार। तो सोचो एन इंक्रीज करेगा और टाउ डिक्रीज करेगा, है ना। एन इंक्रीज करेगा और टाउ डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी क्या देखा? 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यस और नो? सोचो जे वाला जो फैक्टर है, जे वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, और जे वाला जो फैक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बोलो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे सर मुझे पता नहीं, राइट। तुम बोलोगे सर मुझे पता नहीं, क्योंकि एक तो बोल रहा है अगर एन केवल बढ़ता तो रेजिस्टिविटी घट जाता, ये सुन नो, और अगर टाउ केवल घटता तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाता, ये सुन नो। लेकिन सर मुझे पता नहीं है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि द टर्म बाय विच एन इंक्रीजेस इज ग्रेटर देन टाउ डिक्रीज। समझ में आ रहा है? यानी जे वाला फैक्टर ज्यादा है, एन ज्यादा बढ़ता है टाउ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा बोलो, रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए फिर? बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? और रेजिस्टिविटी घट जाता है यहाँ पे, एंड दिस इंप्लाई दैट रेजिस्टेंस डिक्रीज। समझ में आया? ये वाला एक थोड़ा सा कहानी है, तुमको याद होना चाहिए। कंडक्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंडक्टर्स में जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ मेरा रेजिस्टिविटी बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यही सब बकवास था, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पूछने का चांसेस बहुत कम है। बस एक बात याद रखना, अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द रेट बाय विच रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मैं कंडक्टर्स के लिए लिखूंगा रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो हम लोगों ने पहले भी किया है, राइट, इन लीनियर एक्सपेंशन वगैरह, राइट। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया क्या? आया ना? जहाँ पे अल्फा क्या होता है पता है? अल्फा होता है कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है? अल्फा इज नथिंग बट कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या? पक्का? पक्का? अच्छा, ऐसे मैं रेजिस्टेंस के बारे में भी बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो भी फाइनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? ये बातें भी मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कभी अगर पूछ ले तो कर लोगे ना यार। और एक बात याद रखना कि अल्फा फॉर कंडक्टर्स, अल्फा फॉर कंडक्टर्स, ये हमारा क्या आता है पता है? ये हमारा पॉजिटिव आता है। समझ में आ रहा है? और अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये घटना चाहिए ना। ये घटना चाहिए ना यार। अरे ये वाला फाइनल घट जाना चाहिए, राइट, दैट्स व्हाई कम्स आउट टू बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीज आर दी छोटी मोटी बातें दैट यू नीड टू रिमेंबर। समझ में आ रहा है? अगर कभी गलती से पूछ लिया तो ये नहीं बोल सकते ना कि सर ने बताया नहीं था, राइट। हालांकि आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन तुम मुझे ये तो नहीं बोल पाओगे कि सर ने बताया नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? चलो बेटा अभी मेन बात पे आते हैं, और यही मतलब दिस इज द थिंग, जब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कब खत्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर तुमने ये चीज सीख लिया जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ इन दी नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स, समझ में आ रहा है, तो बेटा तुम, मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे, या फिर 2 और क्लास में खत्म कर देंगे। ये अभी तो तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम ये कब तक सीख पाओगे। जब तक तुम सर्किट थ्योरी नहीं सीखोगे बेटा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा एक लौता पार्ट है सर्किट थ्योरी जो तुमको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। बाद में तुम्हारे पास आएगा एलआर सर्किट्स, एलसीआर सर्किट, सब जगह में इसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा एप्लीकेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आरसी सर्किट्स, ठीक है। तो बेटा अभी जो पार्ट है वो बहुत ध्यान से तुम पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगा बीच में मेरे को पूछ लोगे यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखना सर्किट थ्योरी। बेटा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं होता, ठीक है। कोई फॉर्मूलाज नहीं होता, बस दिमाग लगाओ और करो, ठीक है। देखो बेटा जब भी हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे ना, आई विल बेसिकली, देखो कोई भी एक चीज शुरू करने से पहले उसका हथियार हमारे पास होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जंग लड़ने वाले हैं और तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तो फिर सोचो तुम क्या जंग लड़ पाओगे? नहीं ना बेटा। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर भी, कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन, और बेसिकली इफ आई से यू नीड टू नो सम वेपन्स, ठीक है। मैं तुमको वही वेपन्स अभी सिखा रहा हूँ कि क्या क्या वेपन्स हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं वेपन्स दे रहा हूँ। अभी देखो बेटा वेपन्स देने से नहीं होता। जैसे कि मान लो मैंने तुमको ब्रह्मास्त्र दिया, फिर उसको चलाना भी आना चाहिए, राइट, मेथड भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो वेपन्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला वेपन जो है ना तुम्हारे पास, दैट इज ओहम्स लॉ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुना होगा, राइट। कहीं ना कहीं गलती से किसी के मुंह से सुना ही होगा, राइट। ओम्स लॉ क्या कहता है? बोलो V इज इक्वल टू आई आर। यार पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एंड द कंडक्टर्स दैट फॉलो ओम्स लॉ, मैं बोलूंगा द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स दैट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। समझ में आ रहा है? यानी जो भी कंडक्टर्स है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओहमिक कंडक्टर्स। जैसे कि मान लो मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, V वर्सेस I ग्राफ बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोचो V वर्सेस I ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? तो ऐसा ग्राफ अगर कभी भी दिखे तो मैं क्या बोलूंगा? ये कौन सा कंडक्टर ग्राफ है, ओमिक की नॉन ओमिक? तुम बोलोगे सर ओमिक कंडक्टर्स, राइट। नहीं आ रहा समझ में? अरे देखो ना, V बराबर आई आर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसा ही शो हो रहा है ना। लेकिन अगर गलती से बेटा कभी तुमको अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए, मान लो ऐसा,
ठीक है, वी वर्सेस आई ग्राफ, तो क्या ये ओमिक कंडक्टर्स है? तो दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये कैसा हो गया? नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में भी नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या कर रहे हो, ऐसा है क्या? बेटा एक बात सही से बोलना, सही में मेरे से फिजिक्स सीख पा रहे हो? पक्का सीख पा रहे हो? बेटा दिल रखने के लिए नहीं, सही में सीख पा रहे हो ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, सीख तो पा रहे हो, कुछ तो सीख पा रहे हो, राइट? अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना यार, ठीक है? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे के वी एल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? किरचॉफ्स वोल्टेज। समझ में आ रहा है? इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। यार तुम्हें समझ तो आ रहा है? देखो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ समझने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाऊंगा तुम्हारे सामने। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक बेसिक सा सर्किट। देखो इसमें तुम बोलोगे सर देखिए, अगर ये बैटरी वी वोल्ट है और ये मान लो रेजिस्टेंस आर है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी आई? आई विल बी वी बाय आर, राइट? सर ये बेसिक बात आप मुझे मत बताओ। मैं बोलूंगा बेटा बेसिक बात नहीं बता रहे, मैं अभी यहाँ पे इसी को केवीएल से थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। केवीएल क्या बोलता है? अगर मैं एक लूप पे पूरा घूम लूंगा और मैं सेम पॉइंट पे अगर आ जाऊंगा, सो माई नेट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा ये प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। मान लो अगर मैंने एक बॉल को इस पोटेंशियल लेवल से इस पोटेंशियल लेके गया, तो इसका मान लो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आया, राइट? और फिर से मैंने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से यहाँ लेके आ गया, तो इसका नेट पोटेंशियल गेन या फिर लॉस क्या हो गया? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? तो बोलो बेटा ये कौन सा कंजर्वेशन पे बेस कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ किसमें? बोलो। अरे इस बॉल को समझो, अभी सर्किट को भूल जाओ। ये कौन से? एनर्जी कंजर्वेशन ना, बहुत बेसिक सा बात है। ये तो मैकेनिक्स का पार्ट हो गया ना सर। अगर मैं एक बॉल को ऊपर लेके जाऊंगा फिर नीचे लेके आऊंगा, सो मेरा क्या होगा बेटा? देयर विल बी नो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? है ना? सो इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरा जो भी केवीएल है बेटा, ये सब कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो बात समझ में आया? अभी देखना कैसे हम लोग केवीएल को लिखेंगे बेटा। तुम बोलोगे सर देखिए, जो भी नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी को उसको नेगेटिव दो, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव दो। समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट मेरा ऐसा फ्लो करेगा, ये सुन लो। और सर रेजिस्टेंस के अबाउट कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा और मैं बोलता हूँ कि सर देखिए प्लस माइनस ऐसे होगा, मैं बोलूंगा क्यों ऐसे होगा? सर देखिए करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अगर केवीएल लिखना चाहूँ कहीं से भी शुरू करो, मैंने बोला कि इस पॉइंट से शुरू करता है, तो बेटा ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा। देखना कैसे चलने वाला हूँ, देखना ध्यान से देखना। मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा ना फिर से। तो जैसे मैंने यहाँ पे गया, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिला, यहाँ पर क्या होगा? प्लस बी की माइनस बी कहाँ से निकल रहा है? प्लस से निकल रहा है, राइट? तो जैसे प्लस से निकल रहा है मैं बोलूंगा प्लस वी। बोलो हाँ सर, चलो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे प्लस से निकल रहा है कि माइनस से निकल रहा है? माइनस। तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? आई आर का ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, फिर से इसी पॉइंट में पहुंच गया ना, तो जीरो। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, जो हम लोगों ने सीखा था पहले कि v इज इक्वल टू आ गया मेरा आई आर, और यहाँ से मुझे आई का वैल्यू मिल गया सेम टू सेम v बाय आर। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी विल यूज केवीएल। लेकिन बेटा बात मानो, मेरा भरोसा रखो मेरे ऊपर, हम लोग केवीएल का यूज नेग्लिजिबल करेंगे, विल नॉट यूज केवीएल। समझ में आ रहा है? नेग्लिजिबल यूज करेंगे, बहुत ही कम यूज करेंगे। लेकिन बेटा थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि केवीएल होता है क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पता होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे नहीं। देखो बेटा देखते कितना समझ में आया तुम्हें। मैं और एक सर्किट बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है? इसको मान लो V1, इसको मान लो V2। समझ में आ रहा है? और करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? आई, ठीक है? ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है। क्या केवीएल इक्वेशंस लिख लोगे? कैसे देखना, तुम बोलोगे सर देखिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा और मैं ऐसे जाऊंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट से शुरू किया तो कुछ नहीं, V2 प्लस की माइनस। सर देखिए करंट ऐसे बह रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना? रेजिस्टेंस में इधर से इधर जा रहा है, तो प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पर भी प्लस से माइनस जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रहा है? देखो बहुत ही इजी बन गया ना, माइनस ऑफ V2 प्लस V1, ये सुन लो, माइनस आई आर वन, माइनस आई आर वन, ये सुन लो, माइनस आई आर टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आया? दिस इज द बेसिक वे बाय हाउ वी कैन राइट केवीएल इक्वेशन। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? बात याद रखना, ये जो भी कंडक्टिंग वायर्स लिया ना, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग जो एजम्पशन ले रहे हैं ना, द एजम्पशन दैट वी आर टेकिंग इज दैट इज नो पोटेंशियल ड्रॉप और गेन इन कंडक्टिंग वायर्स। यानी कंडक्टिंग वायर्स में देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप और गेन। समझ में आ रहा है? नो पोटेंशियल ड्रॉप और गेन। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होगा बेटा कंडक्टिंग वायर्स में, ठीक है? कहाँ पे बेटा? एजम्पशन इन कंडक्टिंग वायर्स। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको इजी लगा था कि टफ लगा था? क्या यार तुमको सब चीज टफ क्यों लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ लगा था? बेटा तुम मेरा ऐसा पहला स्टूडेंट होगा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ और वो बोल रहा है कि सर मेरे को टफ लगा था। बाकी लोग ऐसा बोलते हैं कि सर देखिए आपसे पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत इजी लगा है। या तुम ठान लियो कि नहीं सर, आपने इतना दिन तक जो भी किया है, अभी तो आपको तो बस उल्टा प्रूफ करना है। टफ लगा था मतलब, अभी देखो बेटा कॉन्फिडेंस आया था ना। देखो टफ लगना, इट इज अ रिलेटिव टर्म।
थोड़ा बहुत इजी नहीं लगा? क्वेश्चंस नहीं बन रहा है? अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बेटा हुआ ना, कुछ तो सीखे होंगे ना, तब तो बन रहा है क्वेश्चन, वरना बनता क्या? बन रहा है ना, क्वेश्चंस बन रहा है ना बेटा। देखो ये तो मजाक की बात है, बकवास की बात है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो और उसके बाद अगर तुमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो फिर आई एम फेलिंग ना एज ए टीचर। क्या ऐसा हो रहा है कि तुमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है? क्वेश्चंस बन रहा है ना। देखो बेटा टफ तो होगा ही थोड़ा बहुत, है ना? तुमने इतना दिन बाद तुमने ये प्रिपरेशन शुरू किया है ना। हम लोग 2 मंथ्स में राउंड अबाउट हर एक चीज कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो टफ लगेगा ही, है ना? ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा, देन आई एम फेलिंग। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं ना। और उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करना, क्वेश्चंस बन जाएंगे नीट में, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया? तो सेकंड हथियार पता चल गया केवीएल, फर्स्ट हथियार पता चल गया ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है भाई? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग बार बार यूज करेंगे, तीसरा होगा बेटा के सी एल। समझ में आया? करंट लॉ। समझ में आया? देखो किरचॉफ का करंट लॉ जितना नाम से है उतना काम से भी है। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है लेकिन बेटा बहुत काम का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है पता है? किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई जंक्शन हो, अगर मेरे पास कोई जंक्शन हो, देयर विल बी नो एक्युमुलेशन, देयर विल बी नो एक्यूम्यूलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन अ जंक्शन। समझ में आया? यानी एक जंक्शन में कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा बात है बेटा। थोड़ा कलर चेंज कर दे बेटा, रंग बिरंगा करते। अगर मान लो एक जंक्शन पता चल गया ना, जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे 3 वायर्स मीट कर रही है, सुन लो तो क्या यहाँ पे तुमको जंक्शन दिखा कि जे वाला जंक्शन है बेटा? यही वाला जंक्शन हो गया ना यार। तो मैं बोलूंगा मान लो, देखो ये सब चीजें तुमको आता ही है। पता नहीं किरचॉफ ने अपना लॉ बना दिया बस, वरना मेरे स्टूडेंट्स तो काफी है यार इन सबको तो मुंह से बोल देने के लिए, राइट? यहाँ से 3 एम्पेयर है, यहाँ से 2 एम्पेयर है, यहाँ से कितना जाना चाहिए? 5 एम्पेयर। ये यही बोल रहा है ना कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जितना यहाँ से है उतना यहाँ से क्या वही टोटल जाएगा। यस और नो? इसका ऐसा बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स, फिर ऐसे लिखो आई इनकमिंग दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट्स आई आउटगोइंग। यस और नो? तो जितना भी इनकमिंग करंट्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? लेकिन बेटा क्या होता है ना, कभी कभार सर्किट्स में ना हम लोग को ये देख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन सा इनकमिंग है और कौन सा आउटगोइंग है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं देखना, हम लोग जो करेंगे बेटा आज के बाद से केसीएल तुम ऐसे ही यूज करोगे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। बोलो याद रहेगा? तो तुमको कभी भी जंक्शन दिखे, कभी भी तुमको जंक्शन दिखे, समझ में आ रहा है? ऐसा जंक्शन दिखे तो मान लेना कि ये वाला जो भी पोटेंशियल है एक्स, इसका जो भी पोटेंशियल है एक्स, एक्स इज दी हाईएस्ट पोटेंशियल, एक्स इज दी हाईएस्ट पोटेंशियल। तो अगर एक्स को मैं हाईएस्ट पोटेंशियल मान लूंगा यार, तो यहाँ से करंट इनकमिंग होगा कि आउटगोइंग होगा? बोलो आउटगोइंग ना, हायर से लोअर जाता है ना, यानी ऐसे जाएगा ऐसे। ये सुनो, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे करंट फ्लो होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ से मान लो I1 गया, यहाँ से मान लो I2 गया और यहाँ से मान लो I3 गया। तो बेटा कोई भी इनकमिंग करंट है क्या? ऑल आर आउटगोइंग करंट्स। ये हमारा एजम्पशन, हम लोग ऐसे मान के सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो बेटा मेरा जो भी आउटगोइंग करंट है क्या, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इनकमिंग करंट्स क्या जीरो है, तो ऐसे हम लोग इसको जीरो करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा वही तो बोलोगे सर देखिए आपने मान कैसे लिया कि हर एक करंट बाहर जा रहा है? मैं बोलूंगा देखो बेटा जब तुमने ये वाला इक्वेशन लिख लिया ना, नाउ यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैथमेटिक्स। बाकी काम कौन देख लेगा पता है? मैथमेटिक्स देख लेगा। ठीक है? कैसे देख लेगा सर? मान लो सॉल्व करते करते तुम्हारा I1 आ गया नेगेटिव, I1 कैसा आ गया? नेगेटिव। ये क्या इम्प्लाई करेगा पता है? कि तुम्हारा जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है, योर एज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग, योर एज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? एज्यूम्ड डायरेक्शन जो भी है तुम्हारा वो गलत है। बोलो अभी याद रहेगा ये सब? अभी याद रहेगा बेटा? हाँ। देखो ये क्या हुआ बेटा, 3 हथियार। मैंने बोला था ना आई विल गिव यू 3 हथियार्स। बेटा क्या 3 हथियार दिख गया? केवीएल, केसीएल और जे वाला, V इज इक्वल टू आई आर। समझ में आया? ओम्स लॉ। देखो बेटा अभी इनका यूजेज देखते हैं। अभी देखो सर्किट सॉल्विंग मेथड, कैसे हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स व्हिच विल बी अवेलेबल। पहला होता है बेटा हमारा मेश एनालिसिस। क्या होता है बेटा? बोलते ही नहीं हो यार। मेश एनालिसिस। और दूसरा हमारा होता है बेटा नोडल एनालिसिस। क्या होता है बेटा? नोडल एनालिसिस। क्या तुमने ये नहीं सीखा है ना? बस सीख लो, बहुत ही सिंपल है बेटा। जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ ना वैसा वैसा बातें तुमको भी एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? याद रहेगा ना? एक होगा हमारे पास मेश एनालिसिस और एक होगा हमारे पास नोडल एनालिसिस। मेश एनालिसिस देखना, मेश एनालिसिस कैसा होगा। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, समझ में आ रहा है? मान लो R1 है, R2 है, R3 है, समझ में आया? मान लो V1 है, V2। तो तुमको क्या दो मेश दिख रहा है? मेश मतलब इंडिपेंडेंटली, क्या मेश पता है ना वायर का मेश? तो एक मेश मुझे ये वाला दिख रहा है, ये सुन लो, और एक मेश मुझे ये वाला दिख रहा है, ये सुन लो। तो मेश एनालिसिस क्या कहता है पता है? मेश एनालिसिस ऐसा कहता है कि बेटा जितना भी मेश है उतना बार केवीएल लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फर्स्ट एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने माना कि इस मेश में जो भी करंट जा रहा है वो कैपिटल I1 है। समझ में आया? और इस मेश में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो कैपिटल I2 है। समझ में आ रहा है? तो सोचो इस ब्रांच से कितना पास कर रहा होगा? I1 प्लस I2। ये सुन लो बेटा, तुमको जो मर्जी डायरेक्शन तुम मान सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या करना है ना, तुमको एक बार केवीएल लगाना है यहाँ पे फर्स्ट लूप में,
और एक बार केवीएल लगाना है यहाँ पे सेकंड लूप में। समझ में आ रहा है? सो बेटा स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर वन क्या है बेटा, स्टेप नंबर वन ऐसा है कि एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन ईच लूप। समझ में आया? समझ में आ रहा है? स्टेप टू, अप्लाई केवीएल इन ईच लूप। समझ में आया? लेकिन बेटा बस ऐसे ही जानने के लिए, स्टाइल के लिए याद रखो, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? द थिंग वी विल यूज इज नोडल एनालिसिस। लेकिन नोडल एनालिसिस समझने से पहले तुमको एक बात क्लियर होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक बैटरी है कोई भी एक सर्किट, और ये बैटरी मान लो है 8 वोल्ट का। समझ में आया? तो व्हाट इज दी वर्क एंड पर्पस ऑफ दिस बैटरी? इस बैटरी का काम या फिर पर्पस क्या है बोलो? इसका यही पर्पस है ना कि ये जो भी पोटेंशियल है ए और बी, इन दोनों के बीच में डेल्टा वी ये मेंटेन करके रखे 8 वोल्ट। ये सुन लो, इसका काम तो यही है। अभी सुनना ध्यान से, जैसे मैंने ये बात बोला तो मैंने बोला कि देखो भाई, फिर मैं अगर बोलूं कि ए का मान लो 10 वोल्ट है, समझ में आया, तो बी का कितना वोल्ट होना चाहिए? दोनों का डिफरेंस 8 आना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट। जैसे ऐसा तुमने बोला, मैंने बोला यार चलो 12 वोल्ट कर देते हैं, तो 12 वोल्ट हुआ तो बी का क्या होगा? 4 वोल्ट। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि बी का पोटेंशियल अगर 0 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो? 8 वोल्ट। समझ में आया? सो बेटा ये जो हम लोगों ने 0 लिए ना, इसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज दी रेफरेंस पॉइंट। इट इज दी रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है? यानी एक सर्किट पे हम लोग कहीं पे भी रेफरेंस मान सकते हैं। समझ में आया? तो ये बात याद रखना है, इन सर्किट वी कैन एज्यूम रेफरेंस पॉइंट v इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं, मतलब वोल्टेज उसका क्या होना चाहिए? 0। वी कैन एज्यूम रेफरेंस पॉइंट एनीवेयर। समझ में आया? कहीं भी हम लोग रेफरेंस 0 मान सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व नोडल एनालिसिस? मैं बोलूंगा बेटा 0 मानो और शुरू हो जाओ। समझ में आया? बेटा यही मेथड है जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और बेटा विश्वास करो, दिस इज द इजीएस्ट मेथड दैट यू विल गेट टू सॉल्व एनी सर्किट। समझ में आ रहा है? एग्जांपल चाहिए? देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा बेटा। आज के बाद जो सर्किट सॉल्विंग तुमको टफ लग रहा था ना बेटा, तुम तो यही चाहोगे कि सर देखिए सर्किट सॉल्विंग ही आ जाए एग्जाम में, है ना? ये वाला मान लो एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ये वाला मान लो एक 10 वोल्ट का बैटरी है, और ये एक 2 ओम का रेजिस्टर। देखो बेटा ये चाहता तो तुम नोडल एनालिसिस के बिना भी कर सकते हो। तो बेटा आंसर हम लोग को पहले से पता है, व्हाट विल बी द करंट, क्या ये होगा V बाय R, है ना? हाँ ना? तो बोलो क्या होगा बेटा, 10/2। ये सुन लो, तो ये हो जाएगा 5 एम्पेयर। तो मुझे पता है कि 5 एम्पेयर करंट फ्लो करने वाला है थ्रू दिस सर्किट। ये सुन लो। लेकिन बेटा हम लोग नोडल से करने का कोशिश करते हैं। नोडल में मैंने क्या बोला, कोई भी एक पॉइंट को मैं क्या मानूंगा? अरे हाँ ना? बोलो कौन सा मानो? बोलो मैंने बोला कि इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं। तो देखो बेटा, क्या कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप या फिर गेन होता है? अरे कनेक्टिंग वायर नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? यहाँ का देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, राइट? तो प्लस से निकल रहा है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए बोलो? +10 होना चाहिए। सुनो, तो इसका भी कितना होना चाहिए? तो क्या यहाँ से करंट निकल जाएगा हायर टू लोअर? तो मैं बोलूंगा करंट क्या होगा? डेल्टा बी, यानी 10/2। समझ में आया? क्या नोडल से भी सेम आंसर आया? दिस वाज नोडल एनालिसिस। ये कैसा हो गया बेटा? दिस वाज द नोडल एनालिसिस। याद रहेगा? समझ में आया? देखो एक और सवाल मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि बेटा ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था ना। तुम बोलोगे सर देखिए सिंपल सवाल आप करा देते हो, फिर टफ सवाल दे देते हो करने में क्लास में, है ना? बेटा देखो अभी देखो, इससे जो भी करंट जाएगा, इससे जो भी करंट जाएगा ना बेटा, वो तो ऐसे ही जाएगा ना, हायर टू लोअर पोटेंशियल ऐसे ही जाएगा ना। सो आई को मैं क्या बोलूंगा? दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर बाय रेजिस्टेंस। ये सुन लो, नहीं आया? ये वाला सर्किट देखो बेटा, फॉर आवर सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन मैं ना हर एक रेजिस्टेंस को 2 ओम ही रखने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, 2 वोल्ट ले लो, इसको 10 वोल्ट ले लो, और इसको 4 वोल्ट ले लो। समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं बोलूंगा फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर। समझ में आया? मैं बोलूंगा फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर। बेटा क्या करना है तुमको? नोडल एनालिसिस में कोई भी एक पॉइंट को क्या हम लोगों ने क्या बोला, मेथड क्या है? 0 मानो और बोलो बेटा शुरू हो जाओ, है ना? तो कहाँ पे 0 माने बोलो? देखो बेटा ऐसा पॉइंट पे 0 मानना ताकि तुमको लगातार कई सारे पॉइंट्स पे 0 मिल जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूं, तो क्या यहाँ पर भी 0 आएगा? तो क्या यहाँ पर भी 0 आएगा? सोचो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? +4। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 होना चाहिए ना? यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बोलो? -2 वोल्ट। क्या ये बात याद रहेगा? बेटा देखना ध्यान से, क्या करंट इस 2 ओम रेजिस्टर में क्या इधर से इधर जाएगा हायर टू लोअर? इसमें किधर जाएगा? इधर से जाएगा ना। तो मैं I1 का वैल्यू बोल सकता हूँ ना, डेल्टा वी यानी 12/2। ये समझ में आया कि नहीं? देखो 10 माइनस ऑफ -2 होगा ना। अरे दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? 12 है ना। 10 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या 6 एम्पियर आ गया यार। तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो? देखो ये होगा 10 - 4 यानी 6 I2। ये I1 करो, I2 क्या होगा? 6/2 यानी 3 एम्पियर। यार समझ आया कि नहीं आया? तो सोचो, इधर से ऐसे 6 एम्पियर गया, राइट? और इधर से ऐसे 3 एम्पियर गया, तो यहाँ से कितना आया होगा बोलो? बेटा बोलो यार, यहाँ से 9 एम्पियर, 9 एम्पियर आया होगा ना, तब जगह इधर 6 और इधर 3 गया। क्या समझ में आया? क्या नोडल एनालिसिस सवाल कर लोगे अभी नोडल एनालिसिस से? हाँ ना? बोलो यार, कर लोगे ना? चलो एक सवाल करके बताओ फिर। एक सवाल नहीं, कई सवाल दे रहा हूँ, कई सवाल दो करके दिखाओगे?
ठीक है, दिस इज दी टाइप वन वेराइटीज, दिस इज दी टाइप वन वेराइटीज। इसमें कॉन्फिडेंस लाओ तब जाके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखना, पता है ये क्या बना रहा हो, पता है ये क्या है? तुम तो नीट वाले हो ना, नहीं पता? 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, और ये मान लो 8 वोल्ट है। ठीक है, सस्ता वाला दिल है। ठीक है, सवाल वही है बेटा, फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट हर एक सर्किट का क्वेश्चन वही होगा, फाइंड द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर। समझ में आ रहा है? लिख लिया? बन गया सवाल? तो ड्राइंग हो गया। सवाल पता है ना क्या है? फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक है बेटा, सवाल करने का टेक्निक पता है ना तुम्हें? क्या करना है बोलो तो? जीरो मानना है और शुरू हो जाना है। समझ में आया? ये 4 वोल्ट और ये बाय डिफॉल्ट 2 ओम ही रहने। ठीक है, डन। नोट डाउन हो गया क्वेश्चन। करंट सवाल वही है, हाँ, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ दी, बोलो यार, रेजिस्टर्स है ना। चलो एक और लास्ट सवाल देते हैं और नहीं देंगे, ठीक है, इस वैरायटी का एक ही। ठीक है, सवाल अभी भी वही है, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ दी रेजिस्टेंसेस। ठीक है, देखो बेटा, और रुको, सर्किट एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, रुको, थोड़ा सा धैर्य रखो। आज बोला था ना सर्किट एनालिसिस मैक्सिमम पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, हो गया ड्राइंग? ड्राइंग हुआ? डन? ठीक है, डन ये वाला। बेटा सवाल याद रखना, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ठीक है, या फिर ईच ऑफ द ब्रांच, कुछ भी बोल दो। ठीक है, डन। ये वाला लास्ट। अगर तुमने ये सब क्वेश्चन सीख लिया एक बार, आई होप तुमको और सर्किट एनालिसिस में कोई भी दिक्कत नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? सर बोलते ही नहीं हो कुछ। ठीक है बेटा, देखना, ठीक है, हर एक पॉइंट का देखो मैं बता देता हूँ कैसे अप्रोच लेना है। यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से देखो बेटा, क्या करना है तुमको, कोई भी एक पॉइंट पे जीरो मानना है, जीरो मान के शुरू करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो कोई भी एक नोड का तुम्हें पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, वहां पे एक्स मानना है और एक्स मान के केसीएल लगाना है। समझ में आ रहा है? एक एक करके स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, एज्यूम रेफरेंस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो कहीं पे। दूसरा बेटा, फिर चलना शुरू करो सर्किट में। अगर ऐसा होता है, मान लो अगर कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता लगे, देन assume potential at that point to be x। समझ में आ रहा है? फिर लास्ट पॉइंट में क्या करना है, अप्लाई के सी एल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? दीज आर दी 4 स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो बेटा। अगर ये 4 स्टेप्स तुम बहुत ध्यान से फॉलो करते हो बेटा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल तुमसे रुकेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये स्टेप्स देख लेना, क्या बोला सर ने, ये दिख रहा है ना यहाँ पे? ओके, दीज आर दी, इसको फॉलो करो बेटा, कोई दिक्कत आए तो मैं हूँ, डोंट वरी। लेकिन बेटा सर्किट एनालिसिस आज सीखना ही है अच्छे से। समझ में आ रहा है? आज सर्किट एनालिसिस सीखना ही है। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 एंड, अच्छा 7 क्वेश्चन ना बेटा। एक एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट लो। आई विल बी गिविंग यू 15 मिनट्स। ओके, डन? ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। स्टेप्स बोला है ना मैंने, उस स्टेप्स को एकदम आंख बूंद के भरोसा करना है। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट दी स्टेप्स। एज्यूम रेफरेंस पोटेंशियल टू बी जीरो। मैं यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल जीरो मान रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर जीरो है तो सोचो यहाँ इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? अरे हाँ ना बोलो यार, 8 वोल्ट होना चाहिए ना। माइनस प्लस देखो, नहीं आया समझ में? जीरो यहाँ पे 8 वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 8 वोल्ट होना चाहिए तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे सोचो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या -6 वोल्ट होना चाहिए? अरे प्लस माइनस है ना यार। अरे सोचो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या +4 होना चाहिए? देखो बेटा, अभी नहीं हो जाएगा क्या सवाल? यहाँ से अगर मैं बोलूँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ से अगर करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट I3 जा रहा है, क्या सब निकल जाएगा? नहीं निकलेगा क्या? या फिर ये I3 रहने दो, I1 I2 निकल जाएगा ना, रेजिस्टेंस से बोला था ना। I1 क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। So what will be I1 बोलो? 8 माइनस 4 which is 4/2। नहीं आया? which is equal to 2 एम्पियर। नहीं हुआ क्या? समझ में ही नहीं आया क्या? I2 का वैल्यू क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी 8 माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, 14/2 which is 7 एम्पियर। नहीं समझ में आया? पक्का? अभी देखो ये वाला क्वेश्चन भी उसी, कहीं पे भी जीरो मान लो, मैं यहाँ पे जीरो मान लू, मैं यहाँ पे जीरो मान लू यार। जैसे देखो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, यहाँ पे जीरो मानू, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पर भी जीरो होगा क्या? अच्छा अगर यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे -2 होगा क्या? देखो समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा क्या? सोचो यहाँ पे 10 वोल्ट तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा क्या? सोचो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये वाला तुम बस मुझे बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? -4 नहीं बेटा, 10। यहाँ पे 10 है ना, 10 - 4 यानी 6 वोल्ट होगा ना बेटा। नहीं आया? अरे 10 है, 10 से मैं जा रहा हूँ प्लस माइनस, तो 10 - 4 वोल्ट ये होगा ना बेटा। अरे ये 10 वोल्ट कैसे आ रहा है, 0 + 10 10 वोल्ट ऐसा आ रहा है ना। नहीं आया? तो कंफर्म बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, यहाँ पर क्या होगा बोलो? 6 नहीं बेटा, -6 ना यार, ये सब गलती मत करो, -6 वोल्ट ना। अभी आया समझ में? रहा ना बोलो। यहाँ पर क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? समझ में आ गया? यहाँ पर 4 तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? अच्छा इस बैटरी का मैंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया था क्या? इसका कुछ भी ले लो यार, क्या लेना बोलो, 2 वोल्ट ले लो। तो बोलो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बोलो -2 नहीं बेटा, क्या यार क्या कर रहे हो यार? देखो
इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है ना, तो मैं यहां से यहां जा रहा हूँ, तो क्या मुझे करना हो रहा है 10 - 2 करना हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 - 2 क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है पक्का। अभी देखो मुझे करंट का वैल्यू बताओ, यार समझ नहीं आ रहा है क्या। देखो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है ना, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ इस पॉइंट तक, तो मुझे क्या करना हो रहा है, माइनस करना हो रहा है 4 वोल्ट, तो -4 करूंगा तब ना 6 वोल्ट आया। नहीं आया समझ में, आया समझ में पक्का। टफ है क्या, बेटा टफ लग रहा है क्या, हेलो हेलो, बेटा टफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यार कुछ बोलते ही नहीं हो, नहीं आ रहा समझ में एकदम भी। हाँ हेलो, बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी। तो देखो 10 वोल्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, तो यहाँ से I1 क्या होगा बोलो, ये बोलो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी क्या 12/2, ये 6 एम्पियर है ना। यहाँ पर देखना क्या होगा, हायर माइनस लोअर, यहाँ पे I2 बोल लो, ये क्या होगा बेटा, हायर माइनस लोअर, यानी 8 - 4 विच इज 4/2। नहीं आया समझ में। अच्छा यहाँ पे और कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला देखो 6, यहाँ पर क्या होगा I3 बोल लो इसको, I3 क्या होगा 6 - यानी 12/2। नहीं आया समझ में, पक्का समझ में आ गया, एक बार सोच लो अच्छे से, आ गया ना समझ में। हाँ पक्का ना बेटा, ये वाला देखो, ये वाला समझ में आ जाएगा और बढ़िया। कहीं पे भी जीरो मान लो यार, यहाँ पे जीरो मानू, यहाँ पे क्या होगा बोलो, +4, इस पॉइंट पे बोलो क्या होगा, -2 +2 समझ में आया। कैसे क्या बोलो तो, 4 - 2 है ना, तो 2 वोल्ट आएगा ना। अच्छा यहाँ पे जीरो तो यहाँ पर भी जीरो, ये सुनो, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पर भी जीरो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर भी जीरो, ये सुनो। अच्छा यहाँ पे कितना वोल्ट होगा बोलो, ये पॉइंट पे +4 होगा ना। तो बेटा देख रहे हो ना, इस ब्रांच से कोई भी करंट जाएगा क्या, नहीं, I = 0 हो जाएगा, ये सुनो, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ से कितना जाएगा, हायर टू लोअर ऐसे जाएगा, राइट। क्या होगा बेटा, 4I1 बोलो इसको, I1 बोलो। ये पता चला कैसे जीरो हुआ, अरे दोनों सेम पोटेंशियल पे रजिस्टर कनेक्टेड है ना, तो जीरो हो जाएगा, राइट। ये वाला I1 क्या होगा, हायर माइनस लोअर बाई 2, यानी 2 एम्पियर, बोलो समझ में आया। यहाँ से बोलो क्या होगा, इस 2 ओम के अबाउट हायर माइनस लोअर I2 ऐसे जाएगा ना, I2 हायर माइनस लोअर, यानी 2 - 0 यानी 2/2, समझ में आया, यानी 1 एम्पियर। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार पक्का। ये वाला देखो, क्या कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं, यहाँ पे जीरो मान ले, तो यहाँ पे कितना होगा, ऐसे चले हैं, बोलो क्या होगा, ऐसे -2 नहीं बेटा, ये ऐसे चले ना बेटा, ऐसे चले, ऐसे चले, क्या होगा बोलो, ये समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे बोलो, इस पॉइंट पे समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे कितना होना चाहिए बोलो जरा देखते हैं। बहुत बढ़िया सीख रहे हो ना धीरे धीरे, 14 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 10 + 6 16 वोल्ट है ना, समझ में आया। अभी देखो बेटा कहीं से भी करंट पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा। यहाँ से अगर करंट पूछ ले, तो मान लो I1 क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी मैंने डायरेक्शन गलत बनाया है, राइट। डायरेक्शन कैसा होगा, हायर टू लोअर होगा ना, यानी ऐसा होगा, राइट। बोलो कितना होगा, 16 - 0/2, ये सुन लो। अच्छा यहाँ से भी करंट ऐसे ही जाएगा, राइट। I2, I2 क्या होगा बोलो, 14/2, ये सुन लो। I3 कैसा होगा बोलो, ऐसे जाएगा ना I3, क्या होगा बेटा बोलो, 10 -2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2, ऐसा होगा ना। नहीं आया समझ में, क्या ऐसा वाला आएगा, देखते ही छोड़ दोगे पक्का। क्या समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला देखो, क्या कहीं पे भी जीरो मान ले, यहाँ पे जीरो मानू, यहाँ पे भी जीरो, ये सुन लो। यहाँ पे कितना होगा, जीरो, ये सुन लो। यहाँ पे कितना होगा बोलो, यहाँ पे कितना होगा बोलो, -8 वोल्ट, ये सुन लो पक्का। अच्छा देखो, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता लग रहा है, कैसे बोलो। नहीं बेटा जीरो हम लोगों ने यहाँ माना है ना, मुझे नहीं पता इस रेजिस्टर के अबाउट क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मुझे पता है क्या, नहीं पता ना बेटा, तो मुझे नहीं पता उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बोलो बात समझ में आ रहा है। पता नहीं है वहां पे क्या बोला हो, एक्स मान लो, ये सुन लो। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, बोलो कितना होगा, यार बोलो, एक्स, x - 4 ना बेटा, क्या कर रहे हो, इतना सही कर रहे हो उसके बाद गलत, ये प्लस माइनस है ना, तो x - 4 होगा ना। अभी देखो जिस पॉइंट पे हम लोगों को नहीं पता रहता है, वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर बैठ के केसीएल लगाते हैं, ये सुन लो। तो मैंने बोला कि केसीएल कैसे सिखाते हैं, मान लेंगे हर एक करंट बाहर जा रहा है, तो I1 यहाँ पे जा रहा होगा, मान लो I2, और यहाँ पे जा रहा होगा I3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे पक्का। अच्छा यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बोलो, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बोलो, +2 है ना। तो देखो बेटा I1, मैं क्या बोलूंगा, I1 + I2 + I3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये सुन लो। क्या ये वाला बात बोल सकता हूँ, हाँ, क्या ये वाला बात बोल सकता, अरे हाँ ना बोलो। I1 को मैं कैसे लिखूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, ये सुन लो। देखो हम लोग x को हाईएस्ट पोटेंशियल मानते हैं ना यार, बाय अप्लाइंग केसीएल, तो मैं क्या लिखूंगा, x -8 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये हो गया I1। I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो बेटा, x -2 डिवाइडेड बाई 2, बोलो बात समझ में आ रहा है। और I3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, x -4 -0 डिवाइडेड बाई 2, ये सुनो, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया क्या। तो यहाँ से मुझे क्या मिला देखो, x +8/2 प्लस x - 2/2 प्लस x - 4/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये सुन लो। मुझे क्या मिलेगा, x +8 प्लस x - 2 प्लस x - 4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो मुझे क्या मिलेगा देखो, 3x+2 दैट इज इक्वल टू 0, ये सुन लो। तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल गया, -3/, ये पोटेंशियल मुझे पता चल गया, -3/2 है ना। ओ सॉरी सॉरी, -2/3। ठीक है, क्या समझ में आया कैसे हम लोग डील कर रहे हैं? यार तुम्हें समझ तो आ रहा है ना पक्का? अभी देखो बेटा क्या है ना, जब तुमको ये पोटेंशियल मिलेगा, क्या मैं i1 i2 i3 तीनों निकाल सकता हूँ? i1 की जगह x का वैल्यू बस पुट करना है तो i1 आ जाएगा, x का वैल्यू -2/3 पुट करो तो i2 आ जाएगा, x का वैल्यू -2/3 पुट करो तो यहाँ से i3 मिल जाएगा, राइट। ये i1 है, ये i2 है, और ये i3 है, राइट। कर लोगे बाकी भाई, ये काम कर लोगे खुद से पक्का? नेक्स्ट देखो ये वाला, देखो कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं ना बेटा, यहाँ पे जीरो मान ले, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अभी देखो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हो तो यहाँ पर भी जीरो, ये सुन लो बेटा। यहाँ पर कितना होगा बोलो, तुम बोलो। 10। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है क्या? नहीं पता ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। अच्छा x तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, x-4। यहाँ पर कितना होगा, x-6। यहाँ पर कितना होगा 6। सीख गया हो ना बेटा? अरे मेरे को दो जंक्शन दिख रहा है, देखना तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक जंक्शन मुझे जे वाला दिख रहा है और एक जंक्शन मुझे ये वाला दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी चीजें कर सकते हो तुम। यहाँ पे बोलोगे सर देखिए, यहाँ से मान लो i1 करंट जा रहा है, यहाँ से मान लो i2 करंट जा रहा है, और यहाँ से मान लो i3 करंट जा रहा है, ये सुन लो, और यहाँ से i4 जा रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आवर केसीएल एट दिस जंक्शन, मेरा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, है ना। अभी देखो बेटा, i4 ऐसे ऐसे गया होगा और ये दो पार्टों में टूटा होगा। यहाँ पर मैंने माना i5, यहाँ पर मैंने माना i6, ये सुनो, और वही i6 इधर गया होगा। तो मैं i4 के जगह क्या मैं i5 प्लस i6 लिख सकता हूँ यार? तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i5 प्लस i6 दैट इज इक्वल टू 0, है ना? बोल सकता हूँ ना यार पक्का? i1 का वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना i1 का वैल्यू क्या होगा, x-10/2। देखो x-10/2, है ना। प्लस i2 का वैल्यू क्या होगा बोलो, x-0 यानी x/2, ये सुन लो। i3 का वैल्यू क्या होगा बोलो, देखते हैं तुमको कितना समझ में है। i3 का वैल्यू क्या होगा, x-4/2। थोड़ा सोच के नहीं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे ना। ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, x-4 -0/2, तो ऐसा होगा ना, प्लस x-4/2। नहीं आया अभी भी? ऐसा i5 बोलो क्या होगा, i5 क्या होगा बोलो, x-6/i6 बोलो, x-8/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मैं बोलूंगा, यहाँ से क्या मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा यार, और x का वैल्यू मिलते क्या मुझे i1 i2 i3 i4 i5 सब मिल। देखो एक बार देख लो, समझ में आया कि नहीं? एक बार देख लो बेटा। देखो बेटा, जितना सीखेंगे ना एकदम जेन्युइन सीखेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, जितना भी सवाल कराया सब समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लो। देख लिया सब? अभी देखो ये वाला थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, कहीं पे भी जीरो मान ले। यहाँ पर जीरो मानो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। तुम मेरे को बोलना पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या होगा बोलो। एक ध्यान रखना, जीरो से यहाँ जब मैं जा रहा हूँ, मुझे बस एक बैटरी दिख रहा है ना, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे अगर केवल बैटरी दिख रहा है तो क्या होना चाहिए बोलो, बोलो बेटा। अच्छा देखो, इस पॉइंट का नहीं पता ना बेटा, क्या मानेंगे? इस पॉइंट का नहीं पता, पता है कि नहीं पता? इस पॉइंट का क्या लिखेंगे बोलो? नहीं बेटा, एक्स क्यों बेटा, एक्स तो एक बार ले लिया ना बेटा, राइट। क्या लिखेंगे बोलो? हाँ तो वाई लिख लेते हैं ना। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी देखो बेटा, मैंने स्टेप्स में क्या लिखा है था एक बार बेटा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टाइम लेके सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, है ना। लेकिन बेटा सीखना पूरा है, समझ में आ रहा है? मैंने लिखा ना, अगर कोई पॉइंट का पोटेंशियल मुझे नहीं पता तो एज्यूम दैट पॉइंट टू बी एट पोटेंशियल एक्स, यस और नो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अप्लाई केसीएल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? फोकस करो। अगर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखे तो मुझे कितना पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, दो पॉइंट का ना, एक एक्स और वाई, है ना भाई। मुझे क्या करना होगा ना, दो जगह पे केसीएल लगाना होगा। तो मैं मान ले, तो यहाँ से मान लो करंट i1 जा रहा है, यहाँ से करंट i2 जा रहा है, यहाँ से करंट i3 जा रहा है, और यहाँ से करंट i4 जा रहा है। समझ में आ रहा है? और जब मैं इस पॉइंट पे बैठ के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, मान लो यहाँ से कैपिटल i1 जा रहा है, यहाँ से कैपिटल i2 जा रहा है, यहाँ से कैपिटल i3 जा रहा है। समझ में आया? तो मुझे दो इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखना होगा पता है, i1 प्लस स्मॉल i3 प्लस स्मॉल i4 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? और दूसरा इक्वेशन जो मुझे लिखना है, वो मुझे लिखना होगा कैपिटल i1 प्लस कैपिटल i2 प्लस कैपिटल i3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा कि राइट केसीएल इंडिविजुअली। समझ में आया? राइट केसीएल इंडी, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट का केसीएल लिखूंगा तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं एक्स पॉइंट पे केसीएल लिखूंगा तब मुझे वाई पॉइंट का करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। चलो पहले इक्वेशन बोलो, i1 का वैल्यू तुम बोलोगे, मुझे नहीं पता। i1 का वैल्यू बोलो, x-2/2। बहुत बढ़िया। i2 का वैल्यू बोलो, x। बहुत बढ़िया, x/2। i3 का वैल्यू बोलो, i3 का वैल्यू बोलो, x-4/2। अच्छा i4 का वैल्यू बोलो। नहीं बेटा, इधर जा रहा है ना करंट, तो x-y/2। ये सुन लो, क्या होगा बेटा, x-y/2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। क्या हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, कैपिटल i1 प्लस कैपिटल i2 प्लस कैपिटल i3 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, एक एक करके बोलो। कैपिटल i1 बोलो बेटा, बढ़िया, y-x/2 प्लस i2 बोलो। नहीं बेटा, गलत कर दिया ना, देखो
मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ना यार, रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, राइट। तो यहाँ का अगर 0 है तो यहाँ का 6 वोल्ट होना चाहिए ना यार। अभी बोलो y-6/, समझ में आ रहा है? बोलो i3 बोलो बेटा, i3 बोलो, i+8/, बेटा अभी सीखो ना, थोड़ा बहुत सीख गए हो ये वाला। तो बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा ना यार। ये केसीएल करना सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? जैसा मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, दिस वाज ऑल अबाउट सर्किट एनालिसिस, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाना सर्किट एनालिसिस में, बोलो बात समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे एक दो बात तुमको बताना जरूर है, वो क्या है बेटा, कि आज तुम्हारा होमवर्क मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारा होमवर्क इतना है कि जितना मैंने सवाल कराए, देयर आर 7 to 8 क्वेश्चंस, राइट, बिना देखे खुद से एक बार सॉल्व करना है। एंड यू हैव टू सेंड मी दी फोटोज कि कहाँ पे सर मैंने फिर से सॉल्व किया। बेटा बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बेटा तुम मेरे को यही सवाल फिर से करके भेज दोगे, मेरा क्या, मैं मान लूंगा हाँ, तुमने सही में सॉल्व किया है और तुमको समझ में आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है? तुमको वेरी ऑनेस्ट होना है। 7 क्वेश्चंस एक बार सर्किट बनाना खुद से, जैसा जैसा पोटेंशियल ले लेके करना है। 7 क्वेश्चंस, ट्राई इट अगेन योर सेल्फ, ठीक है? वरना फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। मैंने बोला ना, ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं कितना दिन कराऊंगा ये टॉपिक, ठीक है? अगर तुमने आज ये बहुत अच्छे से सीख गया होता तो मैं यही पे आज बोल देता कि सर्किट एनालिसिस इज ओवर। बोलो बात समझ में आ रहा है? जस्ट मेक श्योर कि तुम ये करो और कल हम लोग क्लास करेंगे सुबह, ठीक है?